कार्य तैयार है। और बगल सस्त संतरी खड़ा रहा संतरी खड़ा रहा हप 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 के प्रारंभ में अवसर वहाँ पे ही निकली ना टोटल निकली तो और दो है उन्हें बताया मुझे किस चीज़ से बदला है। ठीक है, 1 वर्ष से भी लंबी, 5 वर्ष से भी लंबी, 3 वर्ष से भी लंबी। 3 पहले तो ये पूरा इसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, ये कितने हैं उसके बाद जितने भी 1 वर्ष से भी लंबी तो आते हैं 3 वर्ष वालों का एक प्रारूप बनेगा। 1 वर्ष से भी कॉलेज में 1 से 3 वालों का दूसरा प्रारूप बनेगा। मासिक ये 80 में से निकल लो। इसमें क्या होता है? क्या अच्छा क्या खराब? निरीक्षण में विभिन्न पटलों की बहुत गहनता से उसका निरीक्षण किया गया। इसमें सामान्यतः ये पाया गया कि एसओपी का कमोबेश उसका पालन किया जा रहा है और कलेक्ट्रेट की पूरी टीम ने काफी मनोयोग से इस निरीक्षण की पूरी तैयारी की थी। कुछ जगहों पे कुछ फॉर्मेट्स आज के जमाने के हिसाब से उनको संशोधित किए जाने के उसके निर्देश दिए गए ताकि एक निगाह में उस पूरे पटल की कार्रवाई को देखा जा सके कि वहाँ क्या कार्रवाई हो रही है। जो प्रभारी अधिकारी हैं, जो सह प्रभारी अधिकारी हैं, उनको भी ये निर्देशित किया गया है कि वो 1 महीने में कम से कम एक बार पटलों को जरूर देख लें कि उनकी कारगुजारी क्या है। विभिन्न पटलों पर जो संदर्भ की पेंडेंसी की क्या स्थिति है और जो शिकायतें अगर प्राप्त हो रही हैं उनकी क्या स्थिति है, उनकी ट्रैकिंग उनकी क्या स्थिति है, इसको देखा जाना बहुत आवश्यक है। खास करके कुछ जगहों पर नगर निकायों की जहाँ शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उन पर बहुत लंबे समय तक वो पेंडिंग न रहे, उसमें कार्रवाई समुचित कार्रवाई हो जाए और केवल पत्रावली जो है प्रचलन में रहते हुए 1.5-2 साल न निकल जाए। उस पे अगर इस फॉर्मेट से सही ढंग से ले आया जाए तो 1.5 साल के अंदर उसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है और इससे जनता का विश्वास भी मजबूत होगा और उन्हें काफी राहत भी मिलेगी। इसी तरह जो अभिलेखागार है उसमें जो नकल जारी इस नकल को जारी होने की प्रक्रिया को भी स्मूथ बनाने के लिए निर्देशित किया गया है। अभी एवरेज 15-20 दिन का टाइम लग रहा है, इसको कम करने हेतु वहाँ कुछ जो ऐसे प्रशिक्षित कर्मी हैं या जो अनुभवी कर्मी हैं उनको नियोजित करने के लिए वहाँ निर्देशित किया गया है। साथ में जितने भी ट्रेसिंग वगैरह के काम है उसमें ट्रेसर्स वगैरह को बढ़ाया जाए, इसे तो निर्देशित किया गया है। जो हम लोगों के शस्त्र लिपिक हैं उनको भी निर्देशित किया गया है कि जितने भी विरासत के मामले आ रहे हैं वो किसी भी हाल में पेंडिंग नहीं रहने चाहिए और रिपोर्ट लगने से पहले एक बार स्क्रीनिंग कर ली जाए कि चेकलिस्ट के आधार पर अगर कोई विरासत प्राप्त करने का वहां पर अधिकारी है तो ऐसी दशा में उसकी उपयुक्तता देखने के उपरांत उसकी रिपोर्ट तत्काल संबंधित को लगाने हेतु भेज दिया जाए और उसको उसकी ट्रैकिंग करके 15-20 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट मंगवाकर यथाशीघ्र उसकी विरासत दर्ज भी कर ली जाए। और अगर कोई नहीं है, अगर वो उसके लिए पात्र ही नहीं है तो उसकी पात्रता का पहले ही परीक्षण कर दिया जाए। इससे व्यक्ति अनावश्यक परेशानी और विभिन्न जगहों पर रिपोर्ट लगवाने की परेशानी से बच जाएगा। इसी तरह के बहुत सारे छोटे छोटे जो सुझाव हैं वो दिए गए। जैसे वसूली के संबंध में जो आरसी जारी होती है, रिकवरी सर्टिफिकेट जारी होते हैं, इसकी व्यवस्था को और दुरुस्त बनाने के लिए निर्देशित किया गया है। कोई भी आरसी दबी हुई नहीं रहे, कोई भी अमीन अपने स्तर पर उसको लेकर के बहुत दिन से अपने पास उसे न रखा हो और उसी मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म जो है उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए निर्देशित किया गया है। हम लोग इसको फिर 2 माह के अंदर सभी बिंदुओं पर कंप्लायंस रिपोर्ट भेजेंगे और जो सुधार के बिंदु हैं वो जिलाधिकारी एवं संबंधित जो भी प्रभारी अधिकारी हैं एडीएम साहब उनको अभी अवगत भी करा दिया गया है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट
3 दिन के अंदर प्रस्तुत की जाएगी और उस पर कंप्लायंस स्टैंड भी लिया जाएगा।